अच्छा जी, हमारे लेक्चर नंबर 14, हमने लेक्चर नंबर 13 में कल जो है एनालिटिकल एबिलिटी का किया था, इसको हम बाद में रिवाइज कर लें। लास्ट लेक्चर में मैं यहाँ तक पहुँचा था परसेंटेजेस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किया था। इससे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये वाला, ये क्या हो गया? So during a sale, a clerk was putting new price tags on each item. ठीक है. On one sweater, he accidentally raised the price by 20%. तो इधर तक अगर हम बात करें, क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक अगर करें तो यहाँ तक इसकी क्या लेटर बन रही है, या जो भी मैंने बैकग्राउंड मैंने बिल्ड किया है उसके मुताबिक इसका क्या कुछ सेंस बन रही है। सर ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लिश वाला सब्जेक्ट था ना, अच्छा, 100% में 20% ऐड कर रहे हैं, 120% निकल रहे हैं। तो चलो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं ना, बच्चों की तरह नहीं करते। ऑन वन स्वेटर, तो स्वेटर की जो लेट स्वेटर की जो प्राइस है वो एक्स थी, मतलब इसको हम कैसे लिखें, इसको हम एक्स कर देते हैं ना। लेट स्वेटर की प्राइस थी वो एक्स है, तो अब जैसे ना लेट कर लो कि 100 थी तो 100 आएगा ना यहाँ। अब इसकी चलो इंक्रीज्ड प्राइस लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगी ये 120, लेकिन हमने तो जनरल लिखना है, तो उसका मैंने इधर इधर क्या तरीका बताया था। इसका तरीका जो है वो मैंने क्या बताया था, इधर इधर मैंने तो देखो इसका आंसर मेरे ख्याल में ये बोला था 120% ऑफ एक्स, ऐसी कोई बात नहीं बोली थी यकूब, ऐसी कोई बात डायरेक्ट नहीं बोली थी। जी सर। लेकिन देखो मैथमेटिक्स में लिखना है ना, अब ये एमसीक्यूज में तो ठीक है, बड़ी फिट ट्रिक है, अच्छी बात है, करो उधर। यहाँ पे लिखना है ना, मैंने तो लिख के समझाना, तो लिखूंगा क्या यहाँ इंक्रीज प्राइस, इधर डायरेक्ट 120% लिखूंगा उसकी ऑफ एक्स, ये लिख दूंगा तो इसकी मतलब डायरेक्ट लिख दूंगा। नहीं सर 20%। देखो मैंने क्या ये नहीं बताया, या तो उस दिन आप नहीं आए होगे, अभी शायद आए हो। ओहो मैं भी जो भी प्राइस है ना उसमें 20% ऑफ एक्स अगर ऐड कर दें तो फिर इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। तो ये 100 प्लस 20, 100 एक्स आ जाएगा, प्लस 20 एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो ये फिर इस तरह 120 एक्स ओवर 100 होगा, और फिर ये 120% ऑफ एक्स ऐसे होगा। अगर करना भी है ना तो इसको डायरेक्ट, इसका प्रॉपर मेथड होता है, अगर आपने 120 निकाला है तो फिर मैथमेटिकली भी वो निकल सकता है, और वो निकालना आता है या नहीं आता वो चलो अलग बात है, ये पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह जो मुझे समझ आई है। ड्यूरिंग अ सेल अ क्लर्क वाज पुटिंग न्यू प्राइस टैग ऑन ईच आइटम, ठीक है, तो होगी ऑन वन स्वेटर, ठीक है, स्वेटर है, एक्सीडेंटली रेज द प्राइस। अब ओरिजिनल जो प्राइस थी उसमें प्लस करते हैं ना, रेज प्लस होता है 20%, 120% सही सोचिए, इंस्टेड ऑफ लोअरिंग द प्राइस बाय 20%। अब ओरिजिनल में जो प्राइस आनी थी, जो लोअर्ड प्राइस आनी थी, या उसको डिस्काउंटेड प्राइस लिख दो, जो अच्छा जी यहाँ जो मर्जी लिखो, हमारी मर्जी, एक्स माइनस 20% होनी चाहिए थी, तो इसका आंसर 80% ऑफ एक्स नहीं बनना चाहिए, वो भी मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि वो ऐसे बनता है। तो 100x माइनस 20x ओवर 100 हो जाएगा, और वो जो है 80x ओवर 100 हो जाएगा, और 80% ऑफ एक्स होगा। तो ये चीज़ बेसिकली ना, ये मुझे ग्रुप बनाने का जो आइडिया आया है ना, ये चीज़ मुझे पता है, बाकी मैक्सिमम लोग इस चीज़ को नहीं बता, ये मसला। जनरली जो चीज़ मैं तुम्हें कह रहा था ना कि मैंने अगर पढ़ा और टीचर ने समझाया, और मेरा पढ़ाई के मेरा आने के बावजूद, मैथमेटिक्स मुझे आने के बावजूद ये मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी, वजह क्या थी, मैं इसको ऐसे समझना चाह रहा था। मैं कहता था सर आपने डायरेक्ट कैसे कहा दिया, आपने डायरेक्ट सर लिखा है 120% ऑफ एक्स, या 120% ऑफ एक्स, सर लिखते ही नहीं थे ना। वो कहते थे लेट द प्राइस बी 100, द इंक्रीज प्राइस इज 120, डिक्रीज प्राइस इज 80,
डिफरेंस इज 40, इधर कहीं 40 लिखा हो नहीं, was 80, क्या कहते हैं, द प्राइस ऑन द टैग was 80 और रुपीज 82 आई, ठीक है। तो इधर से ना वो कोई लॉजिकल ओरिजिनल प्राइस जो है ये नहीं बन रही, वो इधर से 200 स्टार्ट कर देते, समझ आ रही, वो लेट पूरा पूरा वैल्यू लेट कर लेते थे ना, तो वहां पे मैं कहता था लेट कैसे हो सकती है मैथमेटिक्स में, वैल्यू लेट कैसे हो सकती है, 100 कैसे लेट हो सकती है, एक्स लेट होगा ना अगर होगा तो, ठीक है। तो ओरिजिनल फिर ये ओ लेवल का क्वेश्चन है, ये जो है ये ओ लेवल की मैथमेटिक्स है, प्रॉब्लम ये, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था ओ लेवल, ए लेवल, 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, IGCSE, कैम्ब्रिज, एडेक्सल, अपना CSS, नियर पियर, नोवा, ये 10 चीज़ों से मैं जगह डेटा तुम लोगों को इकट्ठा करके सीधा करके दे रहा हूँ। अब आगे तुम लोगों ने इसके आगे आगे चलाना, आप लोगों ने, समझ आ रही। और ये जो खसूसन ये याकूब है, ये आयशा है, जायशा है, मुझे इधर आपके नाम नहीं नज़र आ रहे, अगर आप लोग इधर हो, याकूब तो है, तो ये आयशा पता नहीं आज मुझे नहीं नज़र आई। तो ये जो इनका काम बनता है ना, वो ये वीकेंड क्लास अटेंड करें, अपना डेटा अपने दिमाग में सेव करें, वो जो 5 दिन ये पढ़ रहे हैं ना, उधर ये डेटा यूज़ करें। वहाँ मैंने बेसिक पढ़ाना है, लेकिन एडवांस बेसिक मिक्स हो के कोई किसी जल्दी किसी लेवल पर पहुँच। चलो, मैंने कहा मुझे आता ही नहीं है, और मुझे वाकई को नहीं आता, मैं तो अभी इधर ही कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पेपर इसकी, क्योंकि मैंने इसके आपके लेक्चर तो मैंने देखे ही कोई नहीं। तो क्या है, ड्यूरिंग अ सेल क्लर्क वाज कोटिंग न्यू प्राइस टैग ऑन ईच आइटम ऑन वन बैटरी एक्सीडेंट रेज द प्राइस बाय 20%। मेरे ख्याल में इधर तक बात समझ आ गई होगी। ये इसका कुछ करना है, इसकी कोई मैथमेटिक्स बनानी है। एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑन द टैग वाज ₹82 हाई, समझ आ रही। 82 हाई का मतलब क्या है कि वो जो 20% है, अब इसमें दो मसले हैं, दोनों मसले मैं खुद क्रिएट कर देता हूँ। इसके दो मतलब बनते हैं, ठीक, दो मतलब ये बनते हैं, या तो उसने प्राइस उसकी जितनी थी उसने उसका 20% ऐड किया, ओरिजिनल प्राइस में 80 रुपए ऐड हो गए। इसका दूसरा मतलब एक और बनता है कि वो जो लोअर्ड प्राइस थी ना, जारी बात है ये एक प्राइस है, अब उससे ओरिजिनल में असल में ये करनी थी, बाय मिस्टेक इतनी आ गई है। तो एक इसका ये भी इंटरप्रिटेशन बनती है, वर्ड प्रॉब्लम इसलिए मुश्किल होते हैं कि दो बच्चे इसको दो डिफरेंट तरीकों से डील करते हैं। मैं दोनों तरीके तुम्हें बता रहा हूँ। एक ये तरीका है कि जितनी वो करना चाह रहे थे, जैसे 100 रुपया था ना, चलो ऐसे समझ लो 100 रुपया था, अब 100 नहीं होता ना, तो कितना करो, 400 कर दो, ठीक है, कुछ सेंस बन जाएगी। अब एक तो ये तरीका 20% इंक्रीज की, एक ये तरीका उसने 480 कर दी, एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑन द टैग वाज ₹82 हाई। एक तो इसका ये मतलब है। दूसरा, ओरिजिनल में इसने करनी थी, मतलब 20% इसका बहुत ज्यादा नहीं मान रहा, चलो एक्स लिख लेता हूँ ना, छोड़ो फिर, मैं असल में मैं इधर वो 200 लिखूंगा, आंसर ही आ जाएगा मुसीबत ये। तो एक्स है ना, इसको आप क्या करो, मुझे शक पड़ रहा है 200 के आसपास इसका आंसर है, तो समझ लो एक्स प्लस 80 कर दो, चलो ये लो। एक ये इसकी इंटरप्रिटेशन बनती है। दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या बनती है कि 20% कम करता तो ये कस्टमर को ये शो होती, अब कस्टमर को ये शो हो रही है, तो इन दोनों का गैप जो है वो 80 है। दो इंटरप्रिटेशन है। अब दो इंटरप्रिटेशन अगर डिफरेंट लोगे तो इसको आगे लेके चलने में जरा जरा आप डिफरेंट क्रिएट करोगे। कोई बच्चा ये लेता है फिर इसको डिफरेंट तरीके से करता है। अच्छा, आप लोगों को अगर पहली बात है, मैंने वैसे ही लेंथी करके समझा रहा हूँ, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो चलो आप लोग बताओ, कोई बच्चा यकूब चलो बता रहा है, एक उसके अलावा को बताए, ये जो है जेब, ये जेब जरा आप बताओ, ये कौन सी इंटरप्रिटेशन ठीक है, ये एक्स प्लस 80 वाली की, ये असल और मिस्टेक में इनका गैप जो है 80 है। दोनों में से इंटरप्रिटेशन मैंने कोई बात सही बोली है या बस चुप करके सारे बैठे हो के बस ठीक है जी चुप करके लगा रहे। मैंने ये जो दो चीज़ें बोलने की कोशिश की है, आप दोनों में से किसी, मतलब 5-6 बंदे इधर हो, मतलब 8 बंदे हो, 8 में से किसी को समझ आई है? 8 या 7 तो फातिमा मैडम लिख तो सकती हो ना, और लिखने में मसला है। ये क्या हुआ है, छोड़ तो नहीं गए हो इस चक्रों में कि मैंने क्लास पढ़ानी नहीं है, बस मोबाइल साइड पे रख ली? मुझे बताते इससे अच्छा मैं खाना खा लेता। अच्छा,
मैं ये जबरदस्ती इसको डिफिकल्ट कर रहा हूँ ना, वो ये कह रहा हूँ कि ओरिजिनल प्राइस लेटर सपोज ये थी, इसको पढ़ो ना आप। अच्छा छोड़ो, मैं नहीं बताता, छोड़ो मैं नहीं बताता, आप समझे, मैंने बताई कुछ, मैंने इधर तक मेरे ख्याल, इधर तक तो समझ आ गई है, आप में से कोई बंदा नहीं कह रहा। अच्छा इधर तक भी आप लोगों ने कुछ, मुझे कोई नहीं कहा कि मैं गलत समझा रहा हूँ, ठीक है, चलो मान लेते हैं। तो इधर ये इसको पढ़ो ना, ये नूर क्या नाम था, नूर जैनब नाम था क्या, हाँ नूर जैनब। आप इसको पढ़ो, आपको इसका क्या मतलब लग रहा है, इसका मतलब आप लोग क्या समझे हो। क्वेश्चन तो मैंने किए ही नहीं है ना, इसलिए आप लोग इसका मतलब समझाओ जरा मुझे, जल्दी करो ना, क्योंकि ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा इसके बाद आप लोगों ने इसके क्वेश्चन को डील करने हैं, ये वीकेंड कोर्स है, इधर मैंने और नहीं बताना, इसलिए मुझे तो इसमें एक चीज नजर आ गई है, मैं उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। हेमन मैडम ऐसे बोल पड़ती हो आज, क्या हुआ, क्या मुश्किल है, क्या है। द प्राइस बिकेम 80 आफ्टर द 20%, नहीं टोटल, मतलब 20% इंक्रीज किया, और आप ये कह रही हो कि अभी इस वक्त प्राइस जो है वो, इस लाइन का ये मतलब है। अब सुनो गौर से, मुझे नूर जैनब आपकी अंग्रेजी ये कह रही है, मुझे या तो गलत समझ आ रही है, तो कोई और बंदा मेहरबानी करके बोल के या इसका कमेंट देख के मुझे बता दे। मुझे नूर जैनब की ये बात समझ आई है कि 20 कुछ प्राइस थी, मतलब उसको उसने नूर ने मुझे ये नहीं बताया कि प्राइस कितनी थी, मतलब 50 60 कुछ तो होगी ना, 70 75 कुछ होगी। प्राइस ऑन द टैग वाज 80 रुपए। अभी इस वक्त जो प्राइस शो हो रही है ना टैग पर, वो क्या है, 80 रुपये है, ये कह रही है। इस वक्त 20% इंक्रीज उस बंदे ने कर दिया, इस वक्त जो प्राइस शो हो रही है वो 80 रुपए है। क्या ये मतलब बन रहा है इसका, ये मुझे तो इसकी ये समझ। नहीं नहीं सर, इसका मतलब ये थोड़ी है। वो जो 20% उसने गलती से टैग लगा दिया इंक्रीज वाला, हम्म, उससे ये बन रहा है कि वो 20% 80 रुपये उसने मजीद बढ़ा दिए इससे। अस्सी मुझे रुपए ऐसा लग बढ़ा रहा है। दिए हैं, आपको ये समझ आ जी रहा है। सर। मैं इसको जी कोशिश सर। करता हूँ, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता देता हूँ। यकूब ये कह रहा है कि उसने 80 रुपये बढ़ा दिए हैं। जी सर, वो 20% टैग ही है सर। ठीक है, 20% कोई रकम है, उसका 20% 80 रुपए बनता है, उसने उसमें प्लस 80 किया, तो उसमें ओरिजिनल प्राइस में 80 रुपए बढ़ा दी। नूर जी ये सर। कह रही है कि इस वक्त जो प्राइस है ना, मतलब किसी भी चीज की प्राइस है, इस वक्त अगर अभी कोई लेने जाए, या नूर अगर लेने जाए, तो अभी इस वक्त उसकी प्राइस, इस वक्त अभी बढ़ने के बाद ये दो इंटरप्रिटेशन आई है, तीसरी कोई और है, इसके अलावा कोई बनती है। ये एमन है, ये जायशा है, सर बोल दिया करो। सर सर ये हाँ, बात ठीक है कि जो जो नई प्राइस जो बनी है वो रॉन्ग प्राइस है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसका एक फार्मूला जनरेट करेंगे कि करेक्ट प्राइस और प्लस 80 इक्वल टू रॉन्ग प्राइस। फिर यहाँ से हम इसकी ना क्या कहते हैं निकालेंगे जो रॉन्ग प्राइस आई है ना वो क्या आई है, और इधर से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास की ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। नहीं नहीं, एक मिनट मेरी बात, आप तो मेरे ख्याल में इस सवाल से आगे जाके ना सोल्यूशन बता रही हो, करना क्या है, छोड़ो। अच्छा आप ही मुझे ना, एमन आप ही मुझे इसको पढ़ो जरा, इसका मतलब सिर्फ समझाओ, इसका मतलब समझाओ आप इस सोल्यूशन, ये वाला मतलब समझा रही हो, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। आप मुझे उससे पीछे जरा क्वेश्चन समझाओ, किसी बच्चे को समझाना है ना, मुझे समझाना है, मुझे तो सर आते ही। सर वो ये बता रहे हैं कि जो उसने नया टैग लगाया ना, उसकी जो 20% था ना वो 80 रुपए का उसने और उस पे टैग लगा दिया है। दोबारा बोल, 80 रुपए का टैग लगा दी। मतलब वो जो 20% उसने बढ़ाई है ना, मतलब हाँ जी, जी जी, कम करनी थी तो उसने उसको बढ़ा दिया, तो फिर ठीक है। टैग लगाया, उसकी प्राइस वो 80 रुपए बन रही है। मुझे ये समझ आ रही है इसमें। तो मतलब ये जो नूर की बात जरा पढ़ो, यही बारी आप नहीं कह रही हो। सारे को मैं पढ़ने लगी हूँ। देखो ना, 60 70 रुपए प्राइस थी, 20% बढ़ के 80 रुपए हो गई है, आप दोनों जी ये नहीं कह सर। रही हो, ऐसी बात ही जी करने सर। की कोशिश कर रही हो। जी सर। क्या जी क्या आ रहा है, जी मैं गलत समझ रहा हूँ। अच्छा इसका सर मतलब मैं मैं यही जीनियस हूँ, समझा मैं रही ठीक हूँ। समझा। ठीक है, 2 मिनट वेट करो। एक मिनट वेट करो। हाँ भाई, आप लोग ना, सिर्फ मैं आता हूँ फिर पूछता हूँ, फिर बोलना आप में से इसके अलावा जी इंटरप्रिटेशन किसी को समझ आई है, इसके अलावा कोई इंटरप्रिटेशन इसकी बनती है, अगर आती है, मैं 1 मिनट में आया, मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आप मुझे बताना, ठीक, अभी ना बोल देना, फिर मुझे पता नहीं लगेगा।
हाँ जी, बताओ जी, कोई इंटरप्रिटेशन इसके अलावा किसी सर ने सोच मैं लिया तो क्वेश्चन तो मेरे सर ख्याल में मैं 2 इंटरप्रिटेशन समझ आ गई। अच्छा, तुमने कोई और नहीं सोच ली? जी सर नहीं सोची। अच्छा, बताओ क्या नहीं सोची? सर ये जो लाइन है ना, ही एक्सीडेंटली रेज द प्राइस बाय 20%, हाँ, इसके बाद ये इंस्टेड से लेकर ना 20% तक लाइन को गायब कर रहे हैं। वो नहीं फिर बहुत इशू हो जाएगा। आप नहीं, आप ये कह रहे हो ये कन्फ्यूजन के लिए दी हुई है, तब गायब कर देना, नहीं तो वैसे गायब तो जी होती सर। नहीं है, होती तो नहीं नहीं है ना मैं गायब। मिसाल सर इंटरप्रेट करते हैं कैसे ना, ही एक्सचेंज रेज द प्राइस में 20%, बीच वाली लाइन गायब कर दें, उसका जो रिजल्ट निकला वो उसने 80 रुपये बढ़ा दिया मजीद। सिंपल हो जाएगा। अच्छा, जी सर। वेट, 1 मिनट वेट करो। अच्छा, आप ये कह रहे हो ना, इंस्टेड ऑफ लोअरिंग द प्राइस बाय 20%, इसकी यहाँ पे कोई अहमियत नहीं है। नहीं है सर, बीच में फिलहाल अगर नहीं है। इसको बाद अगर में। मैं उड़ा ही दूं, फिर क्वेश्चन ये बन जी जाएगा, सर। वन स्वेटर दी एक्सीडेंटली रेज द प्राइस बाय 20%। तो आप ये कह रहे हो इधर तक सवाल हल कर, तो जो x% था उसका 120% निकाल ले बस। नहीं सर मैं कह रहा हूँ अगर इंटरप्रिटेशन करनी है ना इसकी सर, तो ही एक्सीडेंटली रेज द प्राइस बाय 20%, यहाँ तक पढ़े, फिर बीच वाली लाइन पढ़े ही नहीं, उसके बाद आ पड़ेगी जाए ना? एज अ रिजल्ट। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इधर अब मैं समझ गया हूँ, इधर तक मैं समझ गया हूँ आपकी बात। उसके बाद आपने कहा है जी, द प्राइस ऑन द टैग वाज ₹80 टू हाई। जी सर। अब जी फिर सर, इसको टू पढ़ो। हाई की वजह से मतलब ये टू हाई से मुराद ये नहीं, वो जो 20% उसने बढ़ाया ना, उसने 80 रुपये मजीद उस चीज से बढ़ा दिए एक्सचेंज वैल्यू हाँ, से। तो अब जो वैल्यू है वो भी ज्यादा हो गई है, क्या ख्याल है? यही नहीं कह रहा? यही कहना चाह रहा हूँ सर मैं। बस सही है, दो बंदों की मुझे बातें समझ आ गई। मैंने कहा था इसके अलावा कोई इंटरप्रिटेशन है, तो आप अगर बता दो तो मेहरबानी होगी आप लोगों की। आप लोग कह रहे हो नहीं, ठीक, चल फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है इंक्रीज प्राइस, ठीक हो। तो अब कुछ ये बात ठीक कर, इंस्टेड ऑफ लोअरिंग द प्राइस बाय 20%, तो ये जो लोअर्ड प्राइस थी, ओरिजिनल की जो प्राइस 80% होनी थी, ये सारा डाटा काम का है? अब तो बोल दो। नो सर। सर सारा काम का है, सर काम का है, तो काम ये का। वाला काम का किधर है? ये वाला तो फिर फजूल डेटा है ना, लोअर्ड प्राइस। अभी आप बोल रहे हो तो उसको ना ना पढ़ो ही नहीं। सर वो तो इंटरप्रिटेशन के वचन, ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए, बस उसकी बात है मैंने। ठीक है, आपका लिखा हुआ इनके क्लास काम का है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या एज अ रिजल्ट, अब फिर आगे पढ़ता हूँ। एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑन अ टैग वाज ₹80। इसका ये मतलब बनता है कि जो प्राइस बंदे ने, मुझे तो नहीं पता ना ओरिजिनल प्राइस क्या थी, वो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि ये कुछ 60-70 रुपए होगी। तो जब इसका 20% उसने बढ़ा दिया ना, अब लोगों को, कस्टमर को क्या प्राइस नजर आ रही है? 80 रुपये। समझ आ रही है? अब ये भी चीज़ काम की है, ये भी चीज़ काम की है, ये काम की चीज़ है। 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि ये काम की चीज़ नहीं है। फिर व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्वेटर? तो देखो, ये जो इंक्रीज प्राइस है, तो इसकी बजाय हम ना, चलो इसका मतलब है ये चीज़। अच्छा, इसमें मैं इसको ना जानबूझ के इसको पीडीएफ में रहने देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा, जो बंदा पीडीएफ पढ़े उसको समझ आए कि ये क्यों मैंने लिखा है और क्यों इसको खराब किया। इसलिए जो इंक्रीज प्राइस है वो क्या है? वो ₹80 है। और ये इंक्रीज प्राइस और ये वाली इंक्रीज प्राइस क्या सेम नहीं होनी चाहिए? तो हम ये लिख सकते हैं कि 80 इज इक्वल टू 120% ऑफ एक्स। तो वो सही कह रहे हो, जो कह रहे हो ना, मैं जो मर्जी कहूँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं अगर गलत भी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने मेरे पीछे चलना शुरू कर देना। आप लोगों को इस काबिल बनाना है कि जब मैं गलती करूँ आप लोग पकड़ लो, क्योंकि टीचर हमेशा ठीक होता है। तो बच्चा तो इस तरह पढ़ रहा होता है कि टीचर क्या है, वो ठीक पढ़ा रहा है। तो 12 छक्के 72 होते हैं, तो ये 8 है, फिर 6000 हो जाएगा, क्या ख्याल है? 72
फिर 8, अब 0.0 लग जाएगा क्योंकि इधर 0 अपीयर कराना है। मेरे ख्याल में इसका आंसर आप लोगों को समझ आ गया, जैसे 66.66% और 67%, ये भी ठीक है, या 66.66%, दोनों करेक्ट। इधर तक मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन है, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने वो कराना नहीं था, इधर लिखे हैं तो फिर हेल्प करनी है तो फिर पूरी कर देते हैं, जब आसान करना है तो। मैंने इससे बाद आपने खुद करने थे, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ तो ठीक है जी। और ये डिलीट कर देते हैं, डिलीट मेरे ख्याल में, हाँ ये तो ये क्वेश्चन है इधर, इसके साथ एक और हेल्प के लिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि अभी ज़रा थोड़ी सी आप लोगों का दिमाग चलना शुरू हुआ है ना। मैं पता क्या कर रहा था, इंक्रीज प्राइस क्या है, लोअर प्राइस क्या है 80%, और इंक्रीज प्राइस क्या है एंड 120%, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, वो 80 रुपये है। मजा आ रही, इसका एक ये भी मतलब बनता है। अब वो ठीक है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो एक मिनट, इफ द प्राइस, ये लिखो ज़रा जल्दी से आप करो, मैं सिर्फ 2 मिनट आप लोगों को दूंगा, मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखते रहो, उसके बाद 2 मिनट में सवाल को हल करो, मुझे आंसर बताओ, और अब मैं आपको बताऊंगा आंसर करेक्ट है या नहीं। अगर मैं इसको ये लिख दूं, मैं 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%, अच्छा ये इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर, क्योंकि ये सवाल एमपीटी में आया हुआ है इस तरह का, वो पता क्या करता है, वो 25% को डिक्रीज करके 25% इंक्रीज कर देता है। समझ आ रही, ये होश में रहना जरा, मैंने जरा 20% चेंज करूँ, आप क्वेश्चन को बेशक चेंज कर लेना, ठीक, पहले इसको तो समझो ना, फिर देख। ये कहीं ना कहीं मैंने अभी देखा है ये सवाल, ठीक है, अब या तो मैंने कोई और पेपर दिया उसका देखा है, ये मैंने कहीं सर देखा ये है। तो सर ये तो वो पेट्रोल वाली बात होगी है कि 150 बढ़ा के फिर 80 रुपए कम कर दिए। हाँ तो ये है। वो नहीं, ये कौम बेवकूफ़ कौम है, ये इसको समझ ही नहीं आती इनके साथ क्या हो रहा है। अब इसमें हुकूमत का कसूर ही नहीं है, ना इमरान खान का ना उसका, ना उस टाइम इमरान खान का कसूर था, उस टाइम उसका उसका की पॉलिसी ये थी, पुरानी बात जब 2022 में उस पेट्रोल का प्राइस दुनिया में लो हाई था, उसने कहा लोग टैक्स दे रहे हैं, मैं इनका टैक्स का पैसा इनको लेवी में कम करूंगा, 150 फिक्स कर दिया था उसने, ठीक है, ये उसका समझ लो अच्छा इकदाम था, मैं उसके सिर्फ एक अच्छे की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अच्छा वो इंक्रीज हो रही थी उस टाइम, उसका कोई कसूर नहीं था, यहाँ इनका भी कोई कसूर नहीं है, इंक्रीज खुद हो रही है वैल्यू, इंक्रीज हो रही है मार्केट की वजह से, इसमें हुकूमत का क्या कसूर है। हाँ शहबाज शरीफ की वजह ट्रम्प का कसूर है, तो उसको भी कुछ नहीं कहता। ये भी बड़ी बात है, 80 रुपये कम कर दिया, लेवी शेवी कम करके ना, तब होता है ये। पेट्रोल की खाली प्राइस का आप लोगों में सबको पता है फिर तो ठीक है, मैं बता दूंगा, नहीं तो पेट्रोल की जो प्राइस है ना ओरिजिनल, आप ये मत समझोगे $16 है, मेरे ख्याल में बैरल, मुझे भूल गया कितने होते हैं, 80 बैरल होते हैं, 80 लीटर होते हैं, मुझे भूल गया कितने उसमें लीटर होते हैं, तो उसका उससे उधर से पर लीटर प्राइस कैलकुलेट करो, और उधर से तो उधर से आप पर लीटर पेट्रोल कास्ट इस तरह ना कैलकुलेट किया करो, आप उसमें ना प्लस टैक्स भी डाला करो, फिर सारा कुछ करा करो, फिर आप समझो ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो गवर्नमेंट अगर हमें रिलीफ देना चाहती है, लेवी कम करे ना, समझिए, अगर हमें रिलीफ देना चाहे तो इस वक्त पेट्रोल कम किया जा सकता है, अगर करना चाहे तो। लेकिन उसका मसला ये है, वो IMF के, अच्छा ये हमारी पेट्रोल की प्राइस भी IMF बताता है, मदी की बात बता, ये करंट अफेयर में सारा कुछ है, वही सीधा ये, और ये चीज़ आप कोट कर सकते हो उसके अंदर, IMF की लास्ट सैप्स पढ़ो, करो ना इसको, 2 मिनट हो गए।
इधर प्राइस ऑफ आंसर बताओ ना, जल्दी करो, फिर कहते हो जी मैं स्लो पढ़ाता हूँ। और जब तुम्हारी अपनी बारी आती है तो ऐसे गायब हो जाते हो जैसे दुनिया में हो ही नहीं। कोई नहीं, मैं एक दिन ऐसी क्लास रखूंगा, सिर्फ मैं सवाल करूंगा, मैं तुम्हारा देखूंगा, तुम सबका कितने मिनट करते हो, फिर मैं पूछूंगा। तो जब तुम्हारे अपने सवाल हल करने की बारी आती है 10 मिनट में एक सवाल कराते हो, मैं तो 10 मिनट में एक सवाल पढ़ा देता हूँ। जल्दी करो, 25 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको इंटरनेट पे इस तरह मिलेगा, लेट 100 बी द प्राइस, डिक्रीज प्राइस is 75, इंक्रीज प्राइस is 75 प्लस 20% ऑफ 75। तो वो आंसर इसका बता देंगे, जो कि गलत बात है, ऐसे होता नहीं। ऑफ 75, तो ये बन जाता है 15, तो इसका आंसर आ जाता है 90। ये तो है 100 की एग्जाम्पल। अच्छा, कोई बंदा कहता है नहीं, अब मैंने 100 तो मैंने लिया है ना, आप में से कहता है नहीं सर मैंने तो 200 लिया, फिर तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। 200 में से जब 25% कम करोगे तो 150 नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल है? और पता नहीं 150 का फिर 20% जब करोगे तो फिर वो 30 आता है, तो 180 आ जाएगा। अच्छा, एक बच्चा कहता है नहीं मैंने तो 500 लिखा था, आप कैसे कहते हैं 100? इस तरह फिर इस तरह नहीं बात होती, मैथमेटिक्स इस तरह हवाओं में नहीं चल रही होती। मैथमेटिक्स एक ही आंसर निकालती है, उसमें आप जो मर्जी पुट कर, इसलिए एक्स लेट करना है। सबसे पहले क्या लेट करना है? लेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या है? एक्स। सबसे पहले क्या लेट करना है? लेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। आगे जो मैंने किया उसको करो नजर, आगे बाकी मैंने कर दिया। इसका इसका क्या निकालना है? एक्स का क्या निकालना है? तो कोई है इधर? एक्स का क्या है? लेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज एक्स, मैंने लिख दिया है। इसका के साथ क्या करना है? ये क्या बताया हुआ इसने, क्या करना है? 25% माइनस करना, डिक्रीज करना है 20% ना? हाँ हाँ, 25% माइनस करना है। अब मुझे बताओ, ये जो आपने बोला 25% माइनस, इसको मैथ में लिखते कैसे? लिखूं क्या? डायरेक्ट बता दो, कोई मसला नहीं, मैं इसका सीधा मैं कर लूंगा, मुझे आप बस कुछ बताओ, हिंट दो। x multiplied by 2500 divided by 100. एक्स मल्टीप्लाई बाय 25 divided by 100. ये करूं? हाँ, फिर और सर आगे इसके x भी लगा दे, 25% ऑफ x। तो ये हो जाएगा सर मेरी बात सुने। 25%। सर इसको ये सर कहते हैं। नहीं सर, x माइनस 25% ऑफ x ऐसे लिखेंगे। यस, इसको लिखेंगे ऐसे नहीं, इसकी बजाय क्या लिखेंगे कि हाँ मैं मतलब इस ऐसे। ओरिजिनल में से ठीक। माइनस कर रहा हूँ 25% ऑफ ओरिजिनल, यस सर। लेट द ओरिजिनल प्राइस भी दिस। ये करेक्ट है? इसको आंसर बताओ। मैं पूरा नहीं करूंगा इसको, मैं हिंट। अच्छा, इसको बेशक लिख दो न्यू प्राइस, समझे? मैं लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट आंसर मैं नहीं बताऊंगा कभी भी। आप, मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा, इसकी ओरिजिनल ये ऐसे, ओरिजिनल इसकी वर्डिंग ये है मैथमेटिकली। तो मैं क्यों आपको कह रहा हूँ लाइव क्लास लो, मेरा ये मेन मकसद है, तो इसलिए मैं मेन मकसद अपने पे कोशिश करूंगा रहूँ। ये मेरा मेन मकसद है, आप लोग ये सीख के जाओ। बाकी कहानियां आप कहीं से भी आप नेट पे सर्च करोगे, आप आगे से इस काबिल हो जाओगे कि अगर थोड़ी सी हिंट मेरे से ले लो, थोड़ी सी हिंट भी ले ली, आगे आप लोग कर लोगे। अब ये नूर है ना, मैं यही कह रहा हूँ, 100 माइनस 25 नहीं करना, 100 नहीं लेना, 100 माइनस 25 नहीं करना, 100 की बजाय एक्स लेना है। अब 11:06 पे, हाँ 11:06 पे आपका मैसेज आया है, तो इंसान बनो ना। मैंने ये पूरी बात करने से पहले मैंने ये आपकी एग्जांपल दी थी। तो ये मैं ना, ये भी देख लो ना, क्योंकि कुछ लोग हैं ना, उनको फिर मैं सेट करूँगा। ये समझ आ रहा? इसका आंसर बताओ ना जी, मैं नहीं कर रहा इसको सॉल्व, इसको आप लोग सॉल्व करो। आंसर बताओ इसका, एक आंसर, एक एक्सप्रेशन बताओ। हाँ बताओ क्या है? सर 75/100x। यस, ये न्यू प्राइस है। तो ये आपने किधर तक कर लिया? इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25%। अब ये इसका क्या करेंगे?
सारा बाकी सेम लाइंस पे होगा, बस वो ऐड करेंगे। मुझे सर एक मिनट, एक्सप्रेशन बताओ, छोड़ो आप मुझे एक्सप्रेशन बताओ, मैं इसका कुछ ना कुछ आपको बता दूँ। अब नाउ अगेन, चलो इसको ऐसे लिख लो, नाउ न्यू सर प्राइस है तो इस न्यू प्राइस का इंक्रीज प्राइस क्या आ जाएगी? अब बताओ, अब सर बताओ, समझा, इनको मैं सबको समझा दूँ। 75/100 x के अंदर हम डालेंगे 20 प्लस। देखो आप मुझे जो बोलोगी वो मैं लिखूंगा ना, आपने मुझे बोला 75/100 × x लिखो, फिर आप आगे बोल रहे हो इसमें डालेंगे, क्या डालें, जो आप सर बोलो जो ना। प्राइस इंक्रीज हुई है मतलब 20% तो ये लिखूं, बस प्लस। सही है ये। नहीं सर, आगे करें ना, प्लस करें। आगे 20% 20% का साइन का साइन, और x। नहीं, देखो अच्छा x लिख देता हूँ, देखो गौर से, जी यहाँ इन दोनों को कंपेयर करो, चेक करो क्या गलती है, पहले आप खुद चेक करो। ओरिजिनल ओरिजिनल क्या था x, आपने उस ओरिजिनल को यहाँ लिखा है, और फिर इसी ओरिजिनल को यहाँ नहीं लिखा। अभी आप इस ओरिजिनल को क्या लिख रही हो? ओ यस सर, हाँ x ठीक है, को चेंज करके हाँ हम ये लिखेंगे तो क्या 75 है, वाला। हाँ हाँ बिल्कुल। ये चीज सीखो ना, बस एक चीज भी आपकी गलती ठीक होगी बस, अब आप छोड़ के चले जाओ, कोई मसला, आपके पैसे पूरे हो। नहीं सर अभी नहीं पूरी हुई। ठीक है, नहीं नहीं, आज के लिए इंक्रीज प्राइस इज इक्वल टू, ये आ गया, तो ये इसको आगे सॉल्व करो। अब सॉल्व करने में किसी को मसला परेशानी है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। अभी मैंने कटिंग शटिंग को नहीं बताई, ठीक है, अभी ना इसको एक और बात सुनो, इसकी कटिंग इसने, क्या नाम है इसका, एमन ने नहीं की, इसकी नो कटिंग, इसने कोई कटिंग नहीं की, मैंने भी नहीं की, ठीक है, कटिंग नहीं की थी। इसको 25 की कटिंग होती है, 3/4 कर सकते हो ना, वो भी कर सकते हो, नो इशू, करो, कोई मसला नहीं, वो तो आपके ऊपर है। आंसर सेम है, मैं अभी आंसर लिखता हूँ कटिंग करके, आंसर सेम है, आप जो मर्जी करो, आंसर सेम है। तो ये जी आपका है। अब यहाँ पे गौर करो ना, तो टेक्निकली आप थोड़ा अच्छा इसको 100 है, अब ये 100 और ये 100 × 100 है, ठीक है। अगर इसका एलसीएम लोगे कटिंग के बगैर, तो इसका कम बहुत बड़ा आ जाएगा, कम से कम 0 को 0 से काटो। अच्छा, अगर थोड़ा सा कटिंग कर लो ना थोड़ी सी, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, कम से कम इस 100 को खत्म करने की ट्राई करो। उसकी वजह क्या है, समझो पूरी बात, मैंने कहा ना मेरे से तरीका सीखो, सोल्यूशन नहीं सिखाना, मैंने तरीका सिखाना है, क्वेश्चन को हाथ कैसे डालना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा अननोन। जब आप पेपर में बैठे होगे ना, तब आपको बात समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा था पूरा सा। ये है, इसको खत्म क्यों करना है, समझ आ रही है क्यों खत्म करना है, क्योंकि अब ये बेसिकली एक ही टर्म है, तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 1000 x, 10,000 x प्लस 75x/100, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10,000, इसका आंसर आता है 7500x प्लस 150x। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस 100 को उड़ाओ ना, और हमें 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 ना इसकी कोई थोड़ा सा सेंस बन भी रही है 100 को उड़ाने की, बल्कि डायरेक्ट उड़ा देते हैं, क्योंकि आप दो ही लोग देखोगे ना जो अभी इस वक्त मौजूद हो या रिकॉर्डिंग में, तो दोनों वक्त मेरी आवाज तो जा रही है, 21,000 25,000, ठीक है, 51,000 5 25,000 20। अच्छा, इसको आप ना कटिंग करो, पता है क्यों, इसको ऐसे रहने दो, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, किधर गई है, इसकी भी वजह बताता हूँ। उसने कहा था व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों है कि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए। अब इधर से मेरी बात अब सुनो, प्रॉपर मैं वही बात बता रहा हूँ जो जरूरी है। 100 क्यों नहीं काटा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये 15, क्योंकि अगर 25 होगा तो 75 प्लस 25 तो ये 100 सर हो ये जाता है, 15 है। ये है, ठीक है। तो ये जी सर। इधर है। अब ये क्यों नहीं काटा, क्योंकि ये 100 मुझे चाहिए, अभी सब्र करो, क्यों 100 चाहिए वो भी बता देता हूँ। तो ये 90x आ जाएगा, अब समझ आइए ये 100 क्यों चाहिए, तो ये यस सर। 90% ऑफ एक्स है। क्यों, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट लास्ट में मैंने आंसर जो लिखना है वो 90% लिखना है। अब ये जो आंसर है, आप दुनिया में नंबर ढूंढो, सिर्फ उसका आंसर ये सारा, ये हमेशा ये आंसर रहेगा। तो ये जो मैंने आपको शुरू में मसला बताया था ना, ये जो क्या नाम है इसका, नूर ने भी जैसे किया है,
तो नूर ने जो सवाल किया है ना हल, वो बिल्कुल सही किया, मसला नहीं, उसने भी गलत नहीं किया, 100 - 25 सही किया। लेकिन अब वो वही नूर है, वो उसे मैं कहूँ क्वेश्चन का 100 की बजाय कोई और नंबर लो, वो कहेगी ओके सर मैं ले लेती हूँ, फिर 200 में से 50 माइनस करेगी, इस तरह यही करती रहेगी बस। यही हर नंबर के लिए करेक्ट है दुनिया। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? नजर आ रही है। ये नंबर क्या है दुनिया के, ये नंबर, ये आंसर हर नंबर के लिए करेक्ट है। कि अब आप इसमें जो मर्जी पुट करो, 100 पुट करो, आंसर 2 मिनट में आएगा, 200 पुट करो आ जाए, 500 पुट करो, इसमें कोई एरर है ही नहीं। तो ये इस तरह आंसर। हाँ मैं शुक्र याद आ गया, शुक्र याद आ रही है मुझे बातें काम टाइम पे। मैंने आपको ना जनरल लेट करके, लेट एक्स करके सोल्यूशन कैसे करते हैं, जो कि रियल तरीका है मैथ को करने का, ये सिखाना। ठीक है, इसलिए मैं खा रहा हूँ कि यहाँ पे मौजूद हो, क्योंकि इस वक्त रियल टाइम में जो आपका जो आपको मसले हो रहे हैं इस वक्त, जैसे एमन को कोई मसला हो रहा है तो उसको उसी टाइम टीचर चाहिए ना, या एमन घर बैठी सॉल्व कर रही है तो उस टाइम एमन को एक मसला आ गया है जो चैट जीपीटी भी नहीं हल करके दे रही, जो इंटरनेट का सर्चेज भी नहीं हल करने के दे रही, उस टाइम एमन को थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो यहाँ से मेरा आइडिया जनरेट हुआ था इस ग्रुप को क्रिएट करने का। ठीक है, तो इधर से मुझे आइडिया, तो ये इनको तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था 60 दिन से, इन लोगों ने मेरे 60 दिन ये लोग मेरे खा गए। ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका, मैं इनको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इनको चाहिए फ़ायदा 30 सेकंड में, ये लोग सीखना चाहते हैं टेक्निकली। मुझे खुद भी गुस्सा आ रहा है अपनी टीचिंग पे, 37 मिनट में मैंने 2 सवाल कराए। ठीक है, तो ये सवाल है ना ये मैडम, ये आपको चैट जीपीटी पे ये सवाल लिखना, उसे कहना मुझे समझाए, इन सिंपल वर्ड समझाए, लेटेक्स करके समझाए। ठीक है, फिर इस तरह का कोई और सवाल, हर सवाल तो नहीं, फिर चैट जीपीटी की सर्चेज 5 होती हैं, ख़त्म हो जाएंगी, कितना समझ लो। इसलिए टीचर को ये रिप्लेस नहीं कर सकता, जो मर्जी कर। अब नियर भी है, उधर उधर का भी ये इशू है, उन्होंने रिकॉर्ड करके अच्छे लेक्चर दिए हैं, जैसे ही क्वेश्चन आता है 2022 में, मैं मेरे पास अब एक्सेस नहीं है, किसी बच्चे के पास एक्सेस हो ना मुझे दे, मैं उसकी स्क्रीन शॉट लेने थे, मेरे साथ उन्होंने एक्सेस 15 तारीख ख़त्म कर ली, मैंने पूरा स्क्रीन शॉट लेके रिव्यू करना था, लेकिन अब सारा तजुर्बा हो नहीं सकता, मेरा दिल से रिव्यू करके ना 2022 के बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हुए, उन्होंने नीचे जवाब ही नहीं दिया, वो 2022 के, सोचो 2026 आ, पैसे वो ले जा। तो ये टीचर की ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत ख़त्म नहीं हो सकती। मेरा पता क्या मसला है, मैं ज़रा चिल करके पढ़ाता हूँ, मेरा दिमाग खराब, कि मैं इधर ज़रा फ्री हो जाता हूँ, वो समझते हैं ये बेला बना, ये चीज़ है बस, इधर तक बस रहते हैं, इधर तक बस इसको ख़त्म करते हैं। आगे सुन लो बल्कि, क्योंकि फिर नेक्स्ट मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये आसान चीज़ है, ये आपको सबको आती है, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा, तो ये आप लोग कर लोगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 4 + 7 + 10 डिवाइडेड बाय 3, ये मेरे ख्याल में आता है, किसी को नहीं आता तो मैं करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है इस ग्रुप में। द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ 56, 60 एंड 45 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। अब ये मुश्किल क्वेश्चन है, मैंने इसलिए जगह छोड़ी है, खुद कराना है, आप लोग करो ज़रा, इसको कैसे करोगे, इसका आंसर बताओ मुझे। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, क्या आंसर है इसका मुझे बताओ ज़रा, डायरेक्ट बताओ, जैसे बताओ, आप कर सकते हो, आसान से। अच्छा आपको लग रहा है ना आसान है, सिंपल है, बस आगे इस दुनिया जान के सारे सम कर लोगे, ज़रा इसको करो, कैसे आंसर क्या है इसका मुझे बताओ, और निकालने की अप्रोच क्या है। अगर कुछ समझ आ रही है तो बस आप लोग, बस अब ठीक है, अब स्टेबल है ग्रुप, मैं दूसरे ग्रुप को बात खत्म कर दूँ।
सर इसका आंसर बताना है। आंसर मुझे बता दो, इसका आंसर क्या है आपके मुताबिक, क्या है इसका? 55। 55 निकाला कैसे है? यस सर। निकाला कैसे है? सर आपकी आवाज कट गई है। मैं कह रहा हूँ 55 55 निकाला कैसे है? अच्छा सर वो ये बोल रहे हैं, वो ये बोल 165 डिवाइडेड बाय 1 मिनट सबर कर, मेरी सर आवाज आ आपने रही जो है? सर अब आ गई है। सर वो उनने बाकी जो डेटा दिया है उन्हें वो इतना काम करेंगे, जो आखिरी के 3 नंबर है वो काम नहीं है। तो उन्होंने ये बोला है कि इन सब सब्जेक्ट्स का वो निकालो, एवरेज निकालो। तो एक तो सामने से देखने में पता चल जाता है, और दूसरा हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं कि 3 नंबर है और दो में मतलब साइडों वाले दो में 5-5 का गैप है, तो इसके एवरेज से भी पता चल जाएगा। और दूसरा ये कि इन तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो भी निकल आएगा। ठीक है, वो गलत है। सर मुझे यही समझ आई थी। सही आई है, गलत है क्यों? इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेज ऑफ, देखो 55 नंबर, टोटल बंदे हैं 55, उनकी एवरेज है 50। टोटल बंदे हैं 60, इनकी एवरेज है 55। टोटल बंदे हैं 45, इनकी एवरेज है 60। ठीक है, देखो ना, ये है, क्लियर समझो, ये एवरेज है और ये टोटल होते हैं, और इनका सम का आंसर होता है ना, सम ऑफ दीज नंबर्स ना। तो टोटल कितना है, इन दोनों को समझो। द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेज ऑफ दिस, द एवरेज मार्क्स ऑफ, सुनो गौर से, 3 बैचेज, तो ये इन 55 और 50 में से टोटल कौन सा मुझे बताओ, चलो इस तरह बता दो। मैं नीचे क्या देखो ना, इन 3 में से 3 जगह हैं, एक, दूसरी, तीसरी, मुझे बताओ। 2 वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं, 1 पे क्या लिखूं, 2 पे क्या लिखूं, 3 पे क्या लिखूं, एक जगह खाली छूटती है और 2 जगह पे वैल्यूज आती हैं, यहाँ ही 2 वैल्यूज ना, जरी बात। एमएन मैडम, कौन सी जगह खाली छूटेगी जिसका नंबर मैं लिखा रहने दूंगा? सही। लास्ट लास्ट वाला 50 55 और 60 काम तो नहीं है क्या? दोबारा सर बोलो। मुझे जो समझ आ रही है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो आखिरी 3 है ना टोटल, मतलब उनके पास ये पीछे वालों का मतलब वो आया, डेटा आया है, और आखिरी 3 का हमने एवरेज देना है। मुझे इस देखो, बात से ये अच्छा समझ मैं आ रही क्वेश्चन है। मैं समझा देता हूँ, देखो, जी जी। बैच 1 है, बैच 2 है, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ ना, क्वेश्चन समझो ना इसका, मैंने इसलिए भी क्वेश्चन समझना सीखो। ये बैच 1, बैच 2, बैच 3 है। बैच 1 के में कितने बच्चे, कितने हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट कितने हैं, 55। 55। इसमें कितने हैं, 60। इसमें कितने हैं, 45। अब उनके कोई मार्क्स आए हैं, मुझे नहीं पता कितने मार्क्स आए हैं, उन्होंने मार्क्स को सम किया है, डिवाइड किससे किया होगा? वीबी डिवाइड टोटल नंबर से करते हैं ना, तो टोटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 55 नहीं है, क्या हो गया है? यस सर। देखो ना इधर, बैच 2 के मार्क्स, नहीं नंबर ऑफ, सबर सबर, नंबर ऑफ बैचेस को छोड़ो, ये क्या है, परसेंटेज मार्क्स, दोबारा सुन लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ ना, मैं बता जो रहा हूँ, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ सम ऑफ मार्क्स, किसके? मुझे तो नहीं, मार्क्स तो नहीं पता ना, 60 मार्क्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, उनको प्लस करके कोई आंसर है, इसको डिवाइड जब किया 60 से, आंसर क्या आया इधर, उसने बताया हुआ आंसर, यस सर। यस सर। क्या बताया? बैच 2 के लिए क्या आंसर है? ये तो मुझे पूरे का पूरा खुद समझाना पड़ेगा, मैं तो कह रहा था तुम लोगों ने करना। हाँ यकूब यार, तुम्हारा क्या हो गया, अच्छा भला माइक सही था, क्या हो गया माइक को, हेडफोन लगा लिए हैं? सर मैं सॉल्व करके बैठा हूँ, मैंने लास्ट वाले 3 डिजिट बस वो कर दिए। अब मैं कुछ सवाल वो समझ तो रहा प्लस हूँ। कर लिए, तो वो तो इस एमएन ने यही नहीं बताया, प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 किया, आंसर 55 नहीं आता, उसने तो ये बताया नहीं था। मैं ये भी मैं यही कह रहा हूँ ये निकाल के गलत बैठा है, ये मैंने बताया ये गलत है। चलो इसी क्वेश्चन को कर हूँ। लेते हैं, फिर इस क्लास को खत्म करते हैं, देख लो इधर।
क्वेश्चन समझो पहले। द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस, एक बैच की बात करो। अच्छा इसको छोड़ो, तुम लोगों को शायद लगता है बिल्कुल आराम से समझाना पड़ेगा, मैं तो ये फिर क्या है, इसलिए तुम आराम से समझाओ, नहीं तो फिर तुम कहो। चलो ये वाला समझा देता हूँ, ठीक है। तुम लोगों को तेज समझाओ समझ नहीं आती, आराम से समझाओ तो बोर हो जाते। सर बस ऐसे जैसे समझा रहे समझा दें, अब समझ आ रही है। छोड़ो इधर, मुझे इसका पूरा फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा। देखो ऐसी भी पॉसिबल है कि अगर मैं एक मिनट, इसको लिखने का तरीका देख लो, इस फार्मूले को एक और तरीके से लिख लो। फार्मूले की ये आ जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू एवरेज जो होगी ना, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं खराब, क्योंकि ये मैं नीचे वाला फार्मूला लिखा है ना, MPT 1 पेपर एग्जाम में ये आता है, तो इसकी ये वाली शक्ल आती है, ऊपर वाली नहीं आती। कभी भी ये सवाल आ गया मुझे दिखा देना जरा, तो उसकी ये शक्ल आती है, उसने एवरेज दी होती है। ये है एवरेज निकालने का, ये बच्चे 6ठी क्लास के बच्चे से आप पढ़ रहे हो, आपको पता है जिसको आपने। फिर एक और बात है, ये अपनी ये नेचर चेंज करो। खैर है, नेचर चेंज होने से पता है क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स ज़ाया होंगे, लेकिन पता है आपकी ये नेचर चेंज ना हुई ना, आपके 20 मार्क्स ज़ाया हो जाएंगे। मेरा ख्याल है 5 मार्क्स ज़ाया होना इतनी बड़ी बात नहीं है, 20 मार्क्स ज़ाया होना टेंशन वाली बात है। नेचर क्या है, आप लोग हर सवाल में ये समझ रहे हो कि फेक डेटा है, आप लोग हर सवाल में ये समझ रहे हो कि फेक डेटा गिवन। भाई साहब 1000 में से एक क्वेश्चन ऐसा होता है फेक डेटा वाला, तो CSS के सारे पर्चे उठा लो, उनमें से कितने सवाल होंगे? मैं कहता हूँ 5 भी नहीं ढूंढ सकते हो। 2016 से 2026 तक कर लो, फेक डेटा है ही नहीं। जो भी डेटा है उसका कोई मतलब है, छोटी सी छोटी बात भी उसने दी हुई है, उसका कोई मतलब है। अपनी नेचर चेंज कर लो। मैं इस पे नहीं 2 घंटे वेस्ट करना चाह रहा, इस इतनी छोटी सी बात। नेचर चेंज करो। जो सवाल है, कहने का मकसद क्या है, जो भी सवाल में चीज गिवन है वो उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो। ये है क्या, पहले 3 बैच हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बैच 1 बनाओ। चलो मैं थोड़ा तेज समझा देता हूँ, कोई नहीं मसला। ये बैच 2 बनाओ और ये बैच 3 बनाओ। मैं अब नहीं ना पर पूरी नहीं एग्जांपल दे सकता। देखो द एवरेज मार्क्स, एवरेज ये कह रहा है एवरेज, मैं तुझे बता रहा हूं, सुनो गौर से। एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ, अब एवरेज वो बता रहा है, तो क्या ये एवरेज है या ये एवरेज है? अंग्रेजी पढ़ो ना, वो तो मेरा काम नहीं है पढ़ाना, ठीक है। तो क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ 55 60 45 स्टूडेंट। तो क्या इस क्लास में 55 60 45 स्टूडेंट हैं क्या? अच्छा हाँ ये लो, लिख लो, स्ट्रेंथ लिख लो ना, आगे आगे इन सब में चला लो स्ट्रेंथ। क्या ये बात उसने की है, या ये एवरेज 55 है 60 है 45 है? मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे, पहले अपने दिमाग में ये क्लियर करो कि ये पहले 3 डिजिट्स जो हैं, ये 55 60 और 45, इस इंग्लिश से मैंने कुछ नहीं बताया। अगर मैंने बता दिया तो चलो मेरा कसूर है कि मैंने सही तरह फिर वर्डिंग यूज नहीं की। अगर मैंने कोई हिंट दे दिया तो द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ दिस स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। तो मुझे बताओ ये उन स्टूडेंट की तादाद बता रहा है या उन स्टूडेंट की एवरेज बता रहा है? पहले ये दिमाग में क्रिस्टल क्लियर करो ना। तादाद बता रहे फातिमा कह रही है तादाद बता रहा है। अच्छा मैंने 2 चीजें बोली हैं, तादाद और एवरेज। एवरेज कोई बंदा है? ओ माशाल्लाह ज़ेब साहब। जी सर एवरेज है। एवरेज है, डिग्री को आग लगा दो। नो सर स्ट्रेंथ है। एवरेज कैसे है? ये तो कहता है एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस। आर का लफ्ज, अच्छा इसको चलो इंग्लिश सीखो। ये लो, इसने आर थोड़ी लिखा है, ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ किसके? इसके स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली आर, ये वाला आर इस एवरेज का है। अब समझो और मैं क्या समझाऊं, दोबारा सुन लो, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स ऑफ, मैं तेज कैसे समझाऊं? कल मैंने तेज समझाया वो अपने कजन को, थोड़ी देर रुक जाते देखते मैं तेज कैसे समझाता, फिर तुम ना कहते हो स्लो समझाता। क्यों ये ग्रुप डेमो देखा? जी सर देखा है सर। वो स्पीड ठीक थी? वो समझ नहीं आ रही तो मैं चला गया था मतलब, चले मेरे तो बस से स्पीड बाहर था। नहीं, वो स्पीड ठीक थी, इधर वो स्पीड ना चलाओ।
नहीं सर, नहीं सर, हम गरीबों पर रहम करें सर। नहीं, फिर ये लोग नहीं कहेंगे कि ये स्लो पढ़ाते। सर जो सा मेथड आपने भी से जिसका हिंट दिया उसे हमने करके मतलब मैंने करके देखा है, तो मतलब हमें फिर इसके 3 बैचेस के अलग अलग टोटल नंबर फाइंड करने हैं हमें, फिर आगे उन क्या करना टोटल है? का फिर हाँ, उन प्लस टोटल करो। का एवरेज लेना है। ठीक फिर है, उन सही कह टोटल रही का है। एवरेज। हाँ, इस तरह भी हो ठीक सकता है, है। ठीक है, अब समझ आ रही है। जी जी। एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेज ऑफ दिस आर, तो ये क्या है? वो मैंने भी गलत लिख दिया, ये एवरेज नहीं है, ये स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? इसमें टेंशन ना लो, ये टोटल। टोटल का मतलब क्या है? 3 चीजें हैं, ये एवरेज है, ये है। तो टेक्निकली नंबर ऑफ नीचे वाली चीज दे रहा है, ठीक। तो ये टोटल। तुम लोग कल भागते नहीं ना, तो मैं ट्रेलर देता। मैं तुम्हें जबरदस्ती रोक लेता अगर मुझे पता होता मेरा तेज बढ़ाना, मेरे देन में नहीं था ना तुम कहते। तो टोटल ये है। अब समझो, टोटल तक क्लियर? रेब मैडम, रेब और निशा आप ही हो ना? ठीक है, तो ये जी सर। स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। और अब सुनो, अब पढ़ो। अब किसी को कंफ्यूजन भी थी, अब पढ़े। द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस क्लासों की स्ट्रेंथ ये है 55, 60, 45। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। नहीं भी पता था तो ये इसका मतलब ये होता है रिस्पेक्टिवली का। और दीज, तो इसका मतलब है एवरेज क्या है? एवरेज 1 कर लो ना, तो ये आ जाती है 50। एवरेज 2 क्या है? टोटल 1 कर लो, टोटल 2 कर लो, टोटल 1 कर लो, टोटल 3 कर लो। अपनी कहानियां खुद चलाओ ना, इस काबिल तो मैंने कर दी है आपके। जो मर्जी लेट करी जाओ, मैंने तुम लोगों का खुद अपनी राती दिया है, तो जो मर्जी करो। देन फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। देन फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अब इसमें सबसे पहले अगर ऑल द स्टूडेंट्स की एवरेज, अच्छा इसको अगर मैं डायरेक्ट फाइंड करना चाहूँ, मैं पता क्या करूंगा? डिवाइड तो मैं करूंगा ना टोटल स्ट्रेंथ से, 55 प्लस 60 प्लस 55 45 से, 55 प्लस 60 प्लस 45 से। ऊपर मुझे इतने बंदों के नंबर चाहिए, मुझे तो उसने कुछ भी नहीं दिया। मुझे यहाँ पे सम ऑफ नंबर चाहिए, कितने नंबर? 60 प्लस 40 कितना था? 100, 100 160 नंबर। मुझे 160 नंबर्स चाहिए, नंबर्स। मेरे ख्याल में ये समझ आ रही है, नहीं आ रही तो रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। मैं दोबारा बोल देता हूँ एक दफा, ताकि इसको रिकॉर्डिंग देख रहा तो दोबारा सुन ले। कि अगर मैं इस एवरेज मार्क्स ऑफ दीज ऑल स्टूडेंट्स फाइंड करना चाहता हूं, तो ये सारी इनकी स्ट्रेंथ प्लस करूंगा ना, टोटल में प्लस कर दूंगा। और ऊपर टोटल, ऊपर क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होनी चाहिए? इन कितने बंदे हैं? 160 बंदे। 160 बंदों के मार्क्स नहीं आएंगे, और मार्क्स किसी ने 10 लिए होंगे, किसी ने 20 लिए होंगे। वो जो मार्क्स है ना, जो उसने दिए ही नहीं है, वो मुझे चाहिए। वो मैं कैसे निकालूं? मैं तो नहीं निकाल सकता। इसलिए इस फार्मूले को अब करते हैं रीअरेंज। तो हम क्या करते हैं, एक तो इसका तरीका है जो इस क्या नाम था, एमन का था शायद, इसको मैंने हिंट दी थी, ये समझ गई थी। बस इतनी हिंट आपको देनी है, आगे आप समझ जाओ। ठीक है, इतना मैंने आपको तेज कर देना है, उस काबिल करना है कि बस आप लोग आगे समझ जाओ। तो एवरेज 1 क्या है? एवरेज 1 ये है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ मार्क्स 1 डिवाइडेड बाय टोटल 1। क्या ख्याल है? ऐसे नहीं बनता? एवरेज 1 है, टोटल 1 है ना, तो एवरेज 2 क्या बन जाएगी? सम ऑफ मार्क्स 2 डिवाइडेड बाय टोटल 2। अब एवरेज 3 क्या बन जाएगी? सम ऑफ मार्क्स 3 डिवाइडेड बाय टोटल 3। समझ आइए? तो अब मुझे ये चाहिए था, ये चाहिए, क्यों? मैंने यहां लिखना है ये। समझ आ रही? तो उसका तरीकाकार क्या होता है? उसका तरीकाकार ये होता है, अगर मैं एवरेज ऑफ मार्क्स 1 ये फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसको उधर ले जाओ। क्योंकि अच्छा नहीं भी समझ आ रहे ना, क्यों लेके गया हूँ? और भाई दोनों चीजें गिवन है, तो जरी बात है। अब छोड़ो, पर इधर लिख दो। टोटल गिवन है 55, इधर गिवन है 50। मुझे बताओ मैं और क्या करूंगा? इसको उधर ही लेके जाऊंगा ना। तो मार्क्स 1 मैं फाइंड कर लूंगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 55। अच्छा, इसको मैंने इसको दूसरे मेथड से कराना था, तो उस मेथड को ही मैं यहाँ पे घुसाने लगूंगा अब दोबारा। तो गौर से देख लो, एवरेज 2 क्या है? 60 नहीं 55 है। और ये टोटल नीचे क्या है? तो नीचे क्या लिखना है? टोटल 45। और ये क्या है? 60। अब रिकॉर्डिंग देख के कर लेना, इसलिए आज की रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी। तो इसका सम ऑफ M2 क्या है? 55 मल्टीप्लाई बाय 60। और ये क्या है? अब गौर करो, मैं अगर इसका आंसर ना भी निकालूं, अच्छा चलो निकाल भी लूं, तो कोई मसला तो नहीं है। ये आंसर तीनों इधर पुट कर दो।
प्लस करके इधर, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो तुम्हारी जो है ना रिक्वायर्ड एवरेज क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड एवरेज क्या आ जाएगी? 55, 50 मल्टीप्लाई बाय 55 जमा 55 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये आ जाएगा। और ये इसका आंसर जो है मेरे ख्याल में 160 बनता है ना। मैंने जो नीचे प्लस चलो कर दो, कोई इशू नहीं है। तो ये सारे थे ना, तो नीचे टोटल आ जाएगा। टोटल क्या है? टोटल है 55 जमा 60 जमा 45, यहाँ से उठाया ये टोटल यहाँ से उठाया, ठीक है। और ऊपर ये वैल्यूज क्यों लिखी हैं? किसी को नहीं समझ आई अभी भी, इसको आगे साल तुम लोगों ने करना है, इतना मैंने समझाया हुआ है। अगर किसी को नहीं समझ आई तो ये देख लो, ये कह रहा है, गौर से देखो, ये देखो 4 + 7 + 10 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर क्या आता है? 4 + 10 क्या होता है? 17, 17 21 21 और 7, इसके एवरेज क्या है? 7। अच्छा, अगर कोई बंदा ये कहता है, ये देखो, कोई बंदा ये कह दे कि मुझे ये फाइंड करके दे, टोटल बता दे, एवरेज बता दे, ये क्वेश्चन आएगा, ये फाइंड करके दे, तो क्या ये क्या है? इसका सम फाइंड कर दिए, क्या सम ऑफ एक्स होता है ना ये? तो क्या इसका आंसर 21 है? तो क्या क्या बजाय इसके कि मैं 4 + 7 + 10 लिखूं, अगर मुझे कोई बंदा ये ना दे, अगर मुझे ये 21 दे दे, तो क्या दोनों बातें सेम ही नहीं है? मतलब मुझे कोई बंदा इन 60-55 लोगों के नंबर बताए, या वो बंदा उन 55 नंबरों को प्लस करके मुझे आंसर बता दे, का ये दो बातें सेम नहीं है? अगर किसी को समझ नहीं आ रही, ये पिछले लास्ट 30 सेकंड में बोला, इसको रिपीट करे, 10-15 दफा रिपीट करे, फिर भी समझ नहीं आती, पर नंबर है, मुझे पूछ लेना। इसका मल्टीप्लाई करो प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय वो 160 करो, डिवाइड प्रॉपर करो, आंसर कुछ आएगा, और आंसर जो आएगा वो मुझे बताना, ग्रुप पे वो मुझे बताना, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा करेक्ट आंसर क्या है बाद में, अभी नहीं बताता, क्योंकि आप लोग फिर जबरदस्ती वो आंसर ले आओ। इससे इधर तक किसी को समझ नहीं आई तो मुझे बता दे, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। चन्नम मुझे ये है, ये क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ ABC इज 45 किलोग्राम। ये जो चीज मैंने लिखी है इसको छोड़ दो, समझाना मेरा काम है, मैं समझा दूंगा। इफ द एवरेज वेट ऑफ A एंड B इज 40 किलोग्राम। अब देखो एवरेज वेट ऑफ A एंड B कह रहा है, दोनों का इकट्ठा दे रहा है, इकट्ठा A + B डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको सोचो, बल्कि मैं फिर बताने लगा था इसको, चलो एक मिनट रुको। एंड दैट ऑफ B एंड C इज 43 किलोग्राम, फाइंड द वेट ऑफ B। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा हुआ तो अभी लिख लो, इन क्वेश्चन को करो, ठीक है। सोल्यूशन इसका आगे से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक। उसकी वजह क्या है? पिछला ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा, आगे से फिर मैं टॉपिक कोई मैं अगला नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा। एवरेज के बाद आगे कोई मीडियन मॉड वगैरह करूंगा, फिर रेंज चेंज आगे वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह पढ़ के फिर प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं, फिर इसको मुकाते हैं। समझ आइए। और मैं अब नेक्स्ट वीक आप लोगों के पास अपनी आप की ट्रेनिंग करने का, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद मैंने इतना बच्चों की तरह नहीं पढ़ाना, मुझे 14 लेक्चर हो गए बैकग्राउंड बिल्ड करने में। अब ये वजह हुई है कि मैक्सिमम लोग भाग गए आप लोगों की वजह से, इतना स्लो पढ़ाने का नुकसान ये हुआ है कि मैक्सिमम लोग जो बेनिफिट उठा सकते थे वो एक तो मेरे रवैये की वजह से भाग गए, ठीक है, और दूसरा ये है कि वो स्लो पढ़ाने की वजह से भाग गए, क्योंकि वो कहते हैं यार बोर हो रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था आपने 10 से 12 अपनी ज़िंदगी में से निकाल देने, आपने 10 से 12 पूरा सुनना है, लेक्चर एंड पे आना है, एंड पे जाके फिर देखना है कि क्या कुछ चीज़ आपका, अब 2 घंटे आपके ज़ाया नहीं जाएंगे कंजेक्टिव, ऐसे बात ही पहले नहीं है। मैंने 2 घंटे में लगा रहा हूँ, बंदे को फ़ायदा ना देगा जो, तो ठीक है। ये वाली रिकॉर्डिंग मैं बस अब बंद कर, तो इससे आगे फिर मैं आगे स्टार्ट करूँगा।